going to discuss lesson 12, class 10th, chapter electricity. So this is the second part. Today we are going to discuss. So let's take first question. And the first question is, the temperature of a conductor is increased. The graph west showing the variation of its resistances. Means there are four graphs are given and out of these four one is the correct answer. तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा मेटल में। ठीक है, मेटल में बहुत सारे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्री होते हैं और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो उससे क्राउडेडनेस आ जाएगी और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। सो बाकी तो इसमें ग्राफ इसमें कोई लग नहीं रहा है, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है इसकी दैट इज ए, मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया रेजिस्टेंस इंक्रीज किया। ठीक है, तो ये आप इसका जो राइट आंसर दैट इज आंसर ए। सो लेट्स टेक सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज a wire of length L made of material resistivity rho, means resistivity जिसकी क्या है रो है, is cut into two equal parts, means अगर किसी वायर को हमें जिसकी लेंथ L है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, the resistivity of the two parts are equal to, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या आएगी। तो स्टूडेंट रेजिस्टिविटी जो है that depends only on the nature of the material, not dimensions। dimension means कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ आप उसको एक्सियली काटो या हॉरिजॉन्टली काटो या परपेंडिकुलरली काटो, उसमें वायर को कैसे भी कट करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, वो लेंथ ब्रेड्थ या जिसको हम डायमेंशंस बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो जैसे इसमें से चार ऑप्शन दी गई हैं तो सो बेस्ट जो ऑप्शन है दैट इज जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, दैट इज रो, क्योंकि जो रजिस्टिविटी है उसकी वही रजिस्टिविटी रहेगी। रेजिस्टेंस की बात होती तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन रजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशंस के ऊपर जो है या दैट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, we can say that it depends upon the only the nature of the material। ठीक है, तो तभी यहाँ पे लिखा गया कि resistivity of the material depends on only on the nature of material, not dimensions। ठीक है, तो this is very important question। So let's take next question, question number third। A boy records that 400 joule of work is required to transfer 10 coulombs of charge between 2 points of a resistor of 50 ohm। The current passing through it is, means एक बॉय है जिसने रिकॉर्ड किया दैट 4000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज। 10 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करना है तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ रजिस्टर, जिसके दो पॉइंट्स के बीच में जिसका रेजिस्टेंस जो है 50 ओम है, रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस दैट इज 50 ओम। तो करंट कितना आएगा उसमें, तो बच्चों आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद रखने हैं। तो वर्क डन, देखिए वर्क डन दिया है, चार्ज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसी फॉर्म में आपको कोई फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, और आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है चार्ज वर्क डन बाई चार्ज। तो हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे पहले Q इंटू वी। सो Q विल रिमेन सेम एंड V इज वट पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल टू IR। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं Q into I into R, V की वैल्यू दैट इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर QIR, और आपको फाइंड आउट करना है I। तो यहाँ पे I आपके पास आ जाएगा W अपॉन QR। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो आपके पास आएगा I इज इक्वल टू W अपॉन QR। सो आपके पास W भी है, मीन्स वर्क डन है आपके पास, चार्ज दिया हुआ है आपके पास 10 कूलम और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 50 ओम। ठीक है, तो सिंपली यू कैन फाइंड आउट, क्योंकि इसमें पूछा है तो करंट पासिंग थ्रू, कितना करंट पास करेगा, तो सिंपली दिस इज व्हेन यू विल डिवाइड दिस देन इट विल बी 8 एम्पियर, मींस दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आंसर इज 8A, मींस C, आंसर इज C। नंबर 4, द रेजिस्टेंस whose VI ग्राफ इज गिवन बिलो इज, मींस आपके पास वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ दिया गया है, तो आपको उसमें रेजिस्टेंस इस ग्राफ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इसमें अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस, या इसको आप वाई एक्सिस मान लो, तो वाई एक्सिस में और एक्सिस, तो ये 15 पे आ रहा है और ये 9 पे आ रहा है। ठीक है, तो इनिशियल जो करंट है वो 0 है और यहाँ पे भी देखिए पोटेंशियल 0 है और फाइनल जो करंट है दैट इज 20, लेकिन इस ग्राफ में देखेंगे आप तो ये 15 पे आएगा।
और इस ग्राफ में देखेंगे तो इनिशियल जो वोल्टेज है दैट इज 0 और जो आपके पास फाइनल है दैट इज 9। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसमें, देखिए स्लोप रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज स्लोप, सो दिस इज टेंजेंट, सो टेंजेंट या आप इस स्लोप से कर लीजिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, V बाई आई, V इज व्हाट, दिस लाइन, सो 9 माइनस 0, और यहाँ पे करंट की बात करेंगे तो 15 माइनस 0, देखिए आप ये लाइन यहाँ पे मिल रही है और ये लाइन यहाँ पे मिल रही है, व्हेन यू विल डिवाइड 9 बाई 15 देन यू विल गेट 3 बाई 5 ओम, सो ऑप्शन इज बी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। To get 2 ohm resistance using only 6 ohm resistors means आपको 6 ohm resistors को यूज करना है और आंसर आपके पास जो है 2 ohm आएगा। तो आपको कितने नंबर ऑफ रजिस्टर यूज करने पड़ेंगे, द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज, ठीक है, तो कितने यूज करने, जैसे आप ऐसे लिखेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/6, 3/6 मीन्स, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में करेंगे तो आपके पास आएगा 6/3 मीन 3 2 6, क्लियर, 3 2 6, मतलब आपके पास 3 रजिस्टर लेने पड़ेंगे पैरेलल में वो भी, ठीक है, तो आंसर आएगा इसका बी, मींस 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज रिक्वायर्ड टू गेट 2 ओम, ठीक है, जब हमने ऐसे लिखा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो आंसर इज 3/6, और 1/rp लिखा मैंने 3/6, तो rp कितना आएगा 6/3, 3 2 6, ठीक है, सो लिखा बिकॉज रिजल्टेंट इज लेस देन इंडिविजुअल सो दे ऑल मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, तो तभी आपके पास ये आंसर जो आएगा 3 आएगा, मींस 3 रजिस्टर 6 ओम जो रजिस्टर हैं वो आपको 3 लेने पड़ेंगे टू गेट द आंसर 2 ओम, क्लियर। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6। 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स से ए एंड बी इन पैरेलल, ठीक है, 2 डिवाइस हैं कोई जिनको कनेक्ट किया गया 2 पॉइंट्स ए और बी में पैरेलल में, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन 2 पॉइंट इज, ठीक है, 2 पॉइंट्स इज, 2 पॉइंट्स के बीच में जो क्वांटिटी सेम रहती है दैट इज व्हाट, तो ऑप्शन है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, नन ऑफ दिस, तो आपको पता है कि वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल, पैरेलल का जैसे आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ कि वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस 2 पॉइंट्स, ठीक है, वोल्टेज जो है वो सेम हो जाएगी, इसलिए आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज बी, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वोल्टेज, और जो एमीटर है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पे जो व्हाट रिमेन सेम दैट इज वोल्टेज। सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ohm 4 ohm 1 ohm एंड 100 ohm रेजिस्टेंस। ओके, तो स्टूडेंट देखिए जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जो आंसर आता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दैट रिजल्टेंट मस्ट बी लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो भी आपके पास 2 4 1 ओम है तो 1 से भी कम आएगा वो, ये कंडीशन है उसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस जब आप कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो जो आपके पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा, मतलब आप इसको 1/2 प्लस 1/4 1/1 प्लस 1/100 करेंगे और जो आंसर आएगा दैट मस्ट बी लेस देन 1 ओम, आप इसको कर सकते हैं, आपके पास आंसर आएगा ये, in parallel combination the equivalent resistance is smaller than the least resistance used in the circuit, ठीक है, मतलब सर्किट में जो सबसे कम रेजिस्टेंस यूज किया होगा उससे भी कम आपके पास रेजिस्टेंस आएगा, तो करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन इज सी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया मेड ऑफ 2 मटेरियल्स ऑफ रेजिस्टिविटी रो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 वायर है आपके पास, सेम लेंथ है, सेम एरिया है और मेड ऑफ 2 मटेरियल्स ऑफ रेजिस्टिविटी, 2 मटेरियल की बनी इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है और दूसरे की रो 2 है, रो मींस रेजिस्टिविटी, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, टू ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल सोर्स जो भी आपके पास वोल्टेज है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, बैटरी के साथ, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी फॉर द सेम लेंथ एंड एरिया इज, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या आएगी आपके पास, तो देखिए आप यहाँ पे आपका जो आंसर वैसे ये है बी, लेकिन देखो कैसे आंसर है आपके पास, क्योंकि आपने देखा कि R इज इक्वल टू लिखते हो आप, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, बाकी चीजें तो सब सेम है, आपके पास क्या है डिफरेंट रेजिस्टिविटी, इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 1/R1 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, तो जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा ρ1 प्लस ρ2/ρ1 इंटू ρ2, ठीक है, मतलब ये आएगा आपके पास, और ρ2 जो पैरेलल में लिखा है ρp लिखा है यहाँ पे या p रो लिखा है, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी ρ1 ρ2/ρ1 प्लस
2। इसका मतलब जो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आपके पास जो ऐसे इसको सोल्व करो, जैसे ये लिखा हुआ 1/r p = 1/r1 + 1/r2, उसी तरह से आप रेजिस्टिविटी को भी लिखेंगे। ठीक है, ये इसलिए लिखा है यहाँ पे कि इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दिस फॉर द सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब r इज डायरेक्टली p। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास आंसर ये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। इफ r1 and r2 be the resistance of the filament 40 volt and 60 volt respectively operating 220 volt, means आपके पास दो रेजिस्टेंस फिलामेंट है जिनका रेजिस्टेंस, ठीक है, और उनको ऑपरेट कर रहे हैं 220 वोल्ट पे। तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे व्हाट देन। इसमें पूछा कि देन व्हाट r1 इज लेस देन r2, r2 इज लेस देन, मींस देयर आर 4 ऑप्शंस एंड अमंग दिस 4 वी हैव टू फाइंड आउट वन करेक्ट ऑप्शन। तो यूजिंग बाय दिस फॉर्मूला, देखिए आपके पास पावर है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस इसने पूछा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला v²/r, जब पैरेलल में केस में ये फॉर्मूला आता है, पैरेलल के केस में ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, और r पूछा हुआ तो r क्या आएगा v²/p। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए वोल्टेज अलग, आपके पास वोल्टेज 220 है, इसका मतलब v कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे फॉर द सेम वोल्टेज r इनवर्सली 1/p, मतलब जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम आएगा। इसका मतलब 60 वोल्ट का, देखिए पावर यहाँ पे ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम आएगा। ठीक है, मोर द पावर लेसर द रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपके पास, जो रेजिस्टेंस R2 है दैट इज लेस देन R1। क्यों? क्योंकि सेकंड जो पावर है वो ज्यादा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम आएगा, इसलिए लिखा है यहाँ पे R2 इज लेस देन R1। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट, सेल रजिस्टर, जैसे ये सेल है आपके पास, ठीक है, ये सेल है आपके पास, एंड एन एमीटर, ये एमीटर है, अरेंज एज शोन इन द डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम आपके पास ये दिया गया है यहाँ पे। द करंट रिकॉर्डेड बाय इन द एमीटर, एमीटर ने जो करंट रिकॉर्ड किया विल वी, मींस एनसीईआरटी एग्जांपल लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो आपके पास इसमें बोला कि व्हाट विल द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी। ठीक है, तो क्या होगा, मैक्सिमम फर्स्ट में आएगा, सेकंड में, थर्ड में, या सब में सेम आएगा। तो स्टूडेंट देखिए आपने पढ़ा हुआ कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको वोल्टमीटर की बात आएगी तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बाकी देखिए ये बैटरी का नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव यहाँ से देखिए बैटरी का नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव ये देखिए, तो यहाँ पे ये सेल का मतलब यहाँ पे सेल है तो सेल का नेगेटिव है और एमीटर का भी नेगेटिव, तो ये कनेक्शन सब राइट हैं। और आप ये जो वन वे की है इसको कहीं भी कनेक्ट कर दो, एमीटर को कहीं भी कनेक्ट कर दो, लेकिन क्या है सीरीज में होना चाहिए। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, वहाँ पे राइट साइड है सेल के उस तरफ। इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन आएगा सेम इन ऑल केस। ठीक है, सेम इन ऑल द केसेस, मींस एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये नोट करना है आपने, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द circuit, yeah, within the circuit. The reading is independent from its location. So this is the correct answer explanation. The reading is independent from its location. इसको कहीं भी कनेक्ट कर दो आप, रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So students, ये कुछ important question मैंने लिए थे। So hope you understood all these questions. So thank you very much. Keep watching. Thank you.